किसने ऑक्यूपाई करी है। जैसे 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ अगर मैं कहूँ परसेंटेज की जगह सेव रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है एंड इसी तरीके से हम अपने फुटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और स्पेशल चीज हम देखने वाले हैं। मैं क्या करूँगी, इस बॉक्स 4 को पेज के सबसे टॉप पे लगा, हमने क्या किया बॉक्स 4 को पेज के सबसे टॉप पे लगा दिया एचटीएमएल में एंड अब इसके अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। राइट से इसे 10 पिक्सल रखने की जगह हम इसकी विड्थ को भी हटा देते हैं एंड हम इसे क्या करेंगे टॉप से 0 पिक्सल्स पे शिफ्ट कर देंगे। टॉप से 0 पिक्सल्स यानी आपको भी कोई नहीं बहुत पसंद आई बट वो आपके फिंगर में लूज हो रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए मैंने क्या आई पेज के बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा मेरा ये वाला एलिमेंट। हम क्या करेंगे यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स हम ऐड करने वाले हैं हेडिंग के बाद। पैराग्राफ्स में काफी सारा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज वी मेक इट टेक्स्ट लॉरेम इनटू 100 कर दिया मैंने, बहुत सारे टेक्स्ट जनरेट कर दिए एंड बॉक्स 3 के लिए इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे कर देंगे। तो टॉप से इसे लेट्स सपोज कर देंगे 100 सेव रिफ्रेश और थोड़ा नीचे करते हैं 500 पिक्सेल्स कर देते हैं सेव रिफ्रेश। अब ये जो H1 हेडिंग है इस बॉक्स के बिल्कुल पीछे की तरफ जा रही है, सारी चीजें इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारा टेक्स्ट आ गया मेरी स्क्रीन पर। अब अगर मैं इस पेज पर स्क्रॉल करूँ तो स्क्रॉल करने पर एक स्पेशल चीज हम नोटिस करेंगे। क्या स्पेशल चीज नोटिस करेंगे कि मेरा जो बॉक्स 4 है उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहती है। यानी बॉक्स 4 को एक बार मैंने टॉप से 0 पिक्सेल्स पे सेट कर दिया तो वो पूरा टाइम टॉप से 0 पिक्सेल्स पर ही सेट रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने नैव बार्स को क्रिएट करते हैं तो पूरा टाइम ये टॉप से 0 पिक्सेल्स पर सेट रहेगा। अब एक और चीज ट्राई करते हैं पोजीशन के लिए वैल्यू स्टिकी। स्टिकी कहने का मतलब है यूजर स्क्रॉल पोजीशन। जैसे अगर बॉक्स 3 को एब्सोल्यूट की जगह अगर मैं पोजीशन स्टिकी दूं तो अब अगर यहाँ पर बॉक्स 3 के बाद यहाँ पर बहुत सारा अगर हमने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया जिसके अंदर और काफी सारा टेक्स्ट जैसे लॉरेम इनटू 100 काफी सारा टेक्स्ट जनरेट कर दिया तो जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ मेरा बॉक्स 4 तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब हमने पोजीशन स्टिकी कर दी है इस बॉक्स 3 की तो बॉक्स 3 क्या हो रहा है, बॉक्स 3 जैसे ही मुझे दिखाई देगा और जैसे हम स्क्रॉल करने लगेंगे बॉक्स 3 की भी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। तो स्टिकी यानी जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उस हिसाब से स्टिक हो जाने वाला बॉक्स हमारा बॉक्स 3 होगा। एक और चीज ट्राई कर सकते हैं कि बॉक्स 3 को टॉप से पोजीशन दे देते हैं 0 पिक्सल सेव रिफ्रेश। तो अब जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ बॉक्स 4 हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि फिक्स पोजीशन है और बॉक्स 3 कब फिक्स होगा, बॉक्स 3 तब फिक्स होगा जब वो भी सही पोजीशन पर पहुंच जाएगा। मतलब जैसे ही टॉप से 0 पिक्सल पहुंच गया अब बॉक्स 3 भी मेरा फिक्स हो गया। तो इस तरीके से फिक्स एंड स्टिकी को भी हम यूज कर सकते हैं अपने नेविगेशन बार या फिर हेडर्स के लिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं जेड इंडेक्स को। जेड इंडेक्स भी कह सकते हैं, ज़ेड इंडेक्स भी कह सकते हैं। जेड इंडेक्स का काम होता है ये डिसाइड करना कि स्टैक लेवल पर एलिमेंट्स किस तरीके से प्लेस हुए। बेसिक बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अभी हमने देखा कि एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं। ओवरलैप कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स 2 है और ये जो बॉक्स 3 है एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। और थोड़ा सा ओवरलैप कराने के लिए बॉक्स 2 को हम लेफ्ट से 25 पिक्सेल्स दे देते हैं तो थोड़ा सा और ओवरलैप हो जाएगा रिफ्रेश, फिर और ज्यादा जहाँ पर ओवरलैप हो गया। तो इस तरीके से जब भी एलिमेंट्स ओवरलैप होते हैं एचटीएमएल के अंदर या सीएसएस के अंदर तो कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा कौन सा एलिमेंट नीचे आएगा। जैसे यहाँ पर ये ब्लू वाला बॉक्स ऊपर आ रहा है एंड ग्रीन वाला बॉक्स नीचे आ रहा है तो ये जो लेवल है कौन डिसाइड करता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो एलिमेंट पहले लिखा जाता है और जो एलिमेंट बाद में लिखा जाता है, पहले वाला हमेशा अंडर आता है मतलब नीचे आ जाता है एंड बाद वाला हमेशा ऊपर आ जाता है। यूजुअली अगर ये बहुत सारी जैसे हमने क्रिएट किया और काफी सारे जैसे ओवरलैप हो रहे हैं तो बॉक्स 2 पहले लिखा गया है तो वो नीचे जा रहा है एंड बॉक्स 3 बाद में लिखा गया है तो वो ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट फीचर है पर हम चाहे तो इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं विच इज जेड इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट्स का जो जेड इंडेक्स होता है वो 0 1 पर होता है मतलब सबका जेड इंडेक्स सेम है, जो पहले आएगा जो बाद में आएगा उसके हिसाब से ऑर्डर डिसाइड होगा। बट अगर जेड इंडेक्स की वैल्यू को किसी एलिमेंट के लिए 1 या 1 से ज्यादा सेट कर दिया जाए तो उस केस में उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। मतलब पॉजिटिव अगर जेड इंडेक्स जितना बड़ा पॉजिटिव वैल्यू भी दे दिया जाए एलिमेंट उतना ही ऊपर लेवल पे आता है और जितना नेगेटिव वैल्यूज को दे दी जाए -1 -2 -10 -100 उतना ही नीचे की तरफ में एलिमेंट जाता रहता है। तो अगर मैंने इस तरीके से एक बॉक्स बनाया जिसका बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स 0 है तो अब अगर मैं एक दूसरा बॉक्स बनाती हूँ जिसका जेड इंडेक्स 1 है तो वो हमेशा इस एलिमेंट के ऊपर आकर प्लेस हो जाएगा। और अगर मैंने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसका जेड इंडेक्स -1 है तो वो 0 वाले के नीचे जाकर प्लेस होगा तो इसका -1 हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू है मतलब ऊपर की तरफ आएगा, नेगेटिव वैल्यू है मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से जेड इंडेक्स कंट्रोल करता है कि ओवरलैपिंग एलिमेंट्स में से कौन सा किस एलिमेंट को कवर कर रहा होगा। अब ये जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी आई कहाँ से, हमने बचपन के अंदर मैथ
एक्सेस के बारे में पढ़ा होगा। एक्सेस यानी हम अभी तक पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा देखते आए हैं कि हमारे पास 2D अगर प्लेन की बात की जाए तो उसके अंदर एक हमारे पास एक्स एक्सेस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सेस होता है। एक्स एक्सेस यानी मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, वाई एक्सेस यानी वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। बट इसके अलावा एक और 3D स्पेस की अगर बात की जाती है, जब भी 3D स्पेस के अंदर एक और एक्सेस होता है विच इज जेड एक्सेस, जो बाहर की तरफ आ रहा होता है एंड अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो बाहर अंदर की तरफ जो 3D स्पेस में एक्सेस जाता है उसको हम जेड एक्सेस कहते हैं और वहीं से इसका नाम जेड इंडेक्स आया है। मतलब अगर कौन सी चीज टॉप से अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं या सीएफए मेरे लिए एक अच्छा कोर्स है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सीएफए एक बहुत अच्छा कोर्स है। अब फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब है अगर आप समझते चीज़ों को सोच पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे काम करती हैं, हेज फंड कैसे काम करती है, या इस शेयर का रेट भाव क्या होगा, ये शेयर कल बढ़ सकता है, ये शेयर गिर सकता है, इस प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी, क्या गोल्ड कितना बढ़ने वाला है, अगर आपको ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं तो हाँ, सीएफए आपके लिए बना है। ये सब फाइनेंस की बातें होती हैं। इधर आपको करना क्या है, आपके लोगों को पैसे को मैनेज करना है, उसके ऊपर उन्हें रिटर्न कमा के देनी है। जितना ज़्यादा उनको रिटर्न कमा के दोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। सो अगर आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंट्स, इन सब में इंटरेस्ट है तो सीएफए आपके लिए कोर्स है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के पैसे को मैनेज करना चाहते हो, रिटर्न कमा के देना चाहते हो और जितनी ज़्यादा उनकी आप रिटर्न कमा के